कानपुर के बांस मंडी में शादी समारोह के दौरान एक गेस्ट हाउस के बेसमेंट में गुरुवार की रात आग लग गई। आग धीरे धीरे फैलने लगी और फिर पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। इसकी वजह से औरतें और बच्चे समेत करीब 40 लोग फंस गए। खबर मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने सबसे पहले लोगों को धुएं से बचाने के लिए बिल्डिंग का शीशा तोड़ा। इसके बाद करीब 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि इस घटना में जनधन का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना ने यह ज़रूर जाहिर कर दिया है कि शहर में बिल्डर और माफिया किस तरह से सेटिंग गेटिंग करके लोगों की जान जोखिम में डालकर अपनी जेबें भर रहे हैं। कानपुर के बांसमंडी इलाके में ताज पैलेस के नाम से एक गेस्ट हाउस है। ये गेस्ट हाउस को नियम कानून को ताक पर रखकर तामीर किया गया या फिर यह सभी मानकों पर खरा उतरता है, यह तो जांच का विषय है। बहरहाल गुरुवार की रात यहाँ शादी का रिसेप्शन था। रात करीब 11 बजे गेस्ट हाउस के बेसमेंट में आग लग गई। कहा जा रहा है कि आग बेसमेंट में खड़े कई 2 पहिया वाहनों में लगी। इसके बाद आग पूरी बिल्डिंग में फैलने लगी और आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। पूरी इमारत में धुआं भर गया। रिसेप्शन पार्टी में भगदड़ मच गई। औरतें और बच्चे इधर उधर भागने लगे। गेस्ट हाउस के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि इस दौरान कई औरतें और बच्चे बिल्डिंग में ही फंसे रह गए। धुएं की वजह से उनका दम घुटने लगा। हालांकि वक्त रहते दमकल और पुलिस की टीम ने आकर उन्हें बचा लिया। आग की खबर फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद लाटूस रोड फायर स्टेशन से फ़ौरन ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। इसके साथ ही अनवरगंज थाने के एसएचओ नीरज ओझा और एसीपी भी मौके पर पहुंचे। दीपक शर्मा ने बताया कि तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शादी समारोह होने की वजह से कई लोग बिल्डिंग में फंसे हुए थे। उन्हें भी फायर कर्मियों और पुलिस ने बाहिफाजत निकाल लिया। आग लगने की वजह हमेशा की तरह शॉर्ट सर्किट बताया गया। साथ ही कहा गया अभी जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जनरेटर से आग लगने की बात भी सामने आई है। बहरहाल किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। शहर के परेड इलाके में रहने वाले शाहरुख का निकाह परेड की ही रहने वाली सना के साथ दिन में हो चुका था। शाम को ताज पैलेस गेस्ट हाउस में प्रोग्राम था, जिसमें लड़का और लड़की दोनों ही तरफ के लोग शामिल हुए थे। घर वालों ने बताया कि जिस वक्त लोग खाना खा रहे थे उस दरमियान गेस्ट हाउस के बने बेसमेंट में अचानक तेज धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे आग की लपटें भी बाहर आने लगीं। इसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग आग देखकर गेस्ट हाउस के ऊपर की तरफ भाग गए, जो धुएं की वजह से फंस गए। गेस्ट हाउस में भगदड़ और चीख पुकार मच गई। धुआं इतना भयानक था कि सांस लेना भी दूभर हो गया था। धुएं में फंसे हुए ज़्यादातर लोगों में बच्चे और औरतें थीं। फायर कर्मियों ने किसी तरह पहुंचकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। गेस्ट हाउस में धुआं भरने की वजह से कई जगह शीशे तोड़े गए। फायर कर्मी जब आग बुझा रहे थे तो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत पूरे इलाके में और पूरे गेस्ट हाउस में धुआं भरने के कारण हो रही थी। इस वजह से बिल्डिंग में लगे शीशों को तोड़ना पड़ा, जिससे कि बिल्डिंग में धुआं ना भर सके। बेसमेंट में लगी आग का धुआं इतना भयानक था कि इलाके में धुआं हो गया था। वक्त रहते फायर कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, वरना पूरा इलाका ही धुआं हो सकता था। अब इस फायर कांड की ठीक से जांच भी की जाएगी या फिर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि गेस्ट हाउस में अगर फायर सेफ्टी के मुकम्मल इंतज़ाम होते तो नौबत ये नहीं आती। घनी आबादी के बीच बने इस गेस्ट हाउस में हुए फायर कांड ने एक सिग्नल ज़रूर दे दिया है कि शहर में किस तरह से बिल्डरों और माफियाओं ने इमारतें बनाई हैं और अभी लेन देन करके बनाई भी जा रही हैं। शहर के कई बिल्डर सिस्टम को अपनी जेब में रखकर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए इमारतों की तामीर कर रहे हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।